जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वहां जिंदा हो जाती है। स्कैरी एनिमेशन, कार्टून जो हंसाता नहीं, डराता है। दिसंबर की वो रात जब हवा सिर्फ चल नहीं रही थी, काट रही थी। माधोपुर गांव में एक अजीब परंपरा थी। यहाँ लोग सर्दी में कमरों के अंदर नहीं बल्कि खुली छत पर सोते थे। कहते थे बंद कमरों में हवा नहीं चलती और कुछ और भी चलने लगता है। हर रात बिल्कुल 2 बजे गांव की हवा बदल जाती थी और उस साल कुछ वापस आया था। रात के 2 बजे नाम सुनो तो जवाब मत देना। गांव में एक नया परिवार आया था शहर से। माँ, पापा और उनका 12 साल का बेटा अमन। गांव आ गया, थक गए होगे। हाँ, पर ये ठंड में रास्ता मुश्किल है। बाबा घर कब मिलेगा? बस थोड़ा दूर। कमरे में अजीब सी ठंडी बू। मैं यहाँ हवा ही नहीं आ रही, अजीब सा लग रहा है। तभी पड़ोसी ने धीरे से कहा, यहाँ सब छत पर ही सोते हैं। ठंड बहुत है आज। यहाँ सब छत पर ही सोते हैं, तुम नीचे क्यों जा रही थी? तुम लोग वॉ पर ही सो जाओ। पर क्यों? ऊपर बहुत ठंड थी इसलिए नीचे जा रही थी। कमरे में सोगे तो कोई साथ सो जाएगा। इस कमरे में मत सोइए। यहाँ लोग छत पर सोते हैं। पर क्यों हर कोई ही बोल रहा है इतनी ठंड में छत पर कैसे सोएंगे? बेटा डर मत, चलो बाहर चलते हैं। हाँ माँ। देखो चांद कितना सुंदर है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, आज रात यहीं सो लेते हैं ता। आखिर फैमिली ने छत पर सोने का फैसला किया। आ जाओ बेटा, सोने का समय हो गया। जी माँ। चांदनी रात है, नींद अच्छी आएगी। माँ आप भी सो जाइए। हाँ बेटा, अब सो जाओ। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। सारे गांव की छतों पर लोग रजाई में लिपटे सो रहे थे। चांद की रोशनी ठंडी थी, हवा और भी ठंडी। अमन की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। अमन। अमन धीरे से बैठ गया। उसने छत के किनारे से नीचे झांका और फिर उसका सांस रुक गया। नीचे गली में एक लंबा सा साया खड़ा था, सफेद कंबल में लिपटा हुआ। वो हिला भी नहीं रहा था। अमन ने धीरे से पूछा, कौन है? कौन है? पल वो साया धीरे से अपना सर ऊपर उठाता है, पर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अचानक तेज हवा चलती है। अमन पलक झपकाता है और वो गायब। सुबह अमन ने सब बताया। दादी, कल रात मैंने छत से नीचे देखा तो कोई चादर ओढ़े खड़ा था। मैंने पूछा कौन हो तो जवाब नहीं दिया, बस एक ही पल में गायब हो गया। क्या था वो? वो वापस आ गया। अगली रात सब सो रहे थे। घड़ी ने 2 बजने का सिग्नल दिया। अमन फिर से आंख खोलता है। इस बार साया नीचे नहीं, छत के पास था। अमन। जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई उसे अपने पास चाहता हो। अमन धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखें खुली हैं, पर वो जाग नहीं रहा। वो छत के किनारे की तरफ चलने लगता है। हवा और तेज हो जाती है। माँ अचानक जगती है। अमन, सफेद साया हवा की तरह घूमता है, गुस्से में, जैसे उसे रोक दिया गया हो। दादी मंत्र पढ़ना शुरू करती है। ओम नमः। हवा और तेज, फिर अचानक सब शांत। साया धीरे धीरे धुंध में घुल जाता है। सुबह होती है, सब नॉर्मल लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
पर अमन चुप है। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा है और हल्का सा सफेद पड़ चुका है। उस रात अमन बच गया, पर हर बार कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। रात फिर से आती है। अमन नींद में हल्की सी आवाज निकालता है। माधवपुर में सर्दी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साल कोई न कोई बुलाया जाता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच अभी अंधेरे में छुपा है। अगर आप हिम्मत वाले हो तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना अगला राज आपसे हमेशा के लिए छुप जाएगा। Subscribe.